दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। देखो एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि देखो कैसे एक स्टॉक को पिक किया जाता है। पिक मतलब एक स्टॉक को ढूंढ कर हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, चाहे आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की बात करें, किसी भी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आपको पता है कि एक टेक्निकल एनालिसिस होता है और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल तो कंपनी के स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल सही होना चाहिए कंपनी का। पहली जो कंडीशन है फंडामेंटल सही होना चाहिए। दूसरी यहाँ पर आती है टेक्निकल। टेक्निकल क्या हेल्प कर सकता है आपका, उस कंपनी का स्टॉक कब आपको बाई करना है। ठीक है, ये दो ही कंडीशन आपको मीट का होना चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ पर किसी स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो कैसे निवेश करना है, कब निवेश करना है, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, ये मंथली टाइम फ्रेम है। चाहे किसी भी स्टॉक का ले लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं इसी HCL टेक का ही मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का भी ले लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि जब भी हम लोग ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, ट्रेंड लाइन, यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो रही है तो स्टॉक कुछ कहना चाहता है कि यहाँ से मैं आगे जाऊँगा या मेरा नीचे जाऊँगा, ये मेरा एक बाउंड्री एरिया है कि ये मेरा एक सपोर्ट लेवल है, ये सब चीज़ें कहना चाहता है वो। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन सबसे पहली चीज़ होती है जो टेक्निकल एनालिसिस में आपको सबसे पहले बताती है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन कैसे बताएगी, यहाँ पर हमको वही देखना है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर फंडामेंटल तो सही होना चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक का यहाँ पर आपको फंडामेंटल सही होना जरूरी है। तो ट्रेंड लाइन हम लोग देखो मंथली ड्रा कर सकते हैं, वीकली ड्रा कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में ड्रा कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लॉन्ग टाइम के लिए अगर सोच रहे हैं, थोड़ा सा हमको लॉन्ग टाइम के मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड में ही जाना पड़ेगा। पहले मंथली हम जाएंगे। तो मंथली में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल से आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ से इस कैंडल से, तो ये कैंडल तो बन ही चुकी होगी, तब जाके आपको ब्रेकआउट समझ में आया होगा मंथली पे। तो मतलब यहाँ पर जब आपको समझ में आया तो ये स्टॉक कहाँ पे 1500 के लेवल के आसपास था। 1500 के बाद आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो अब डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं हम लोग यहाँ से, तब आपको पता चलेगा कि ये डेली टाइम फ्रेम में आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन कौन सा है, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड लाइन आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा आप चाहें तो इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग एक तरह से ट्रेंड लाइन भी डालें तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये ब्रेक होती दिख रही है आपको। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर जो डाला था, तो यहाँ से ये कैंडल बनने के बाद यहाँ से ये जो कैंडल एक महीने की जो कैंडल बनी है वो यहाँ पर बनी है, इस तरह से कैंडल बनी है। तो यहाँ से कहीं से आप 1500 के लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो इस टाइम फ्रेम में ही यहाँ से आपको एक अच्छी सी एंट्री देखने को मिल रही थी। कहाँ पर, ये जब कैंडल बनी थी ना 1400 के नीचे वाली, तो यहाँ पर ही आपको एक एंट्री देने के लिए कोशिश की थी इसने कि यहाँ से ही आप इंटर कर सकते थे। क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में आपने भले ही यहाँ पर बड़ा ट्रेंड लाइन डाला हो, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से डबल बॉटम भी बनते हुए यहाँ से एक W पैटर्न बन रहा था, और यहाँ 1400 के लेवल से यहाँ पर एंट्री मिल सकती थी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1600-1700 के लेवल पर ये स्टॉक पहुँच चुका है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ये इस लाइन को मत देखो आप, ये जो लाइन है ना बड़े टाइम फ्रेम में डाला है मैंने इसलिए यहाँ पर, क्योंकि मंथली कैंडल के अंदर आपको पता है 20 कैंडल तो हो ही जाती है। तो 20 कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, छोटी मोटी ऊपर नीचे क्लोजिंग के आधार पर हम देख रहे हैं ना, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसलिए आपको यहाँ पर देखना ही नहीं है। ये वाला जो छोटे मोटे, आप बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कह देंगे कि यहाँ से एक पुल बैक आ गया था, तो यहाँ पर क्यों नहीं। तो यहाँ पर बराबर से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट क्या एक महीना साइडवेज भी रहा, और दूसरा यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ से दिया है इसने। तो ये बहुत सुपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सेम अगर हम लोग और भी चलते हैं इसके मंथली चार्ट पर, और भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ट्रेंड लाइन, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी है। तो ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो यहाँ से 1200 के नीचे के हिसाब से है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए हम 1200 के नीचे वाले पे चलते हैं। तो कौन से महीने में, ये 2023 में पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कब का है। तो ये हम देखते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये करीबन 2023 और 2023 और जून का है। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़े से वहाँ पर चलेंगे, डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने। तो हमारा जो ट्रेंड लाइन डाला है उससे हमको पता चल ही जाएगा कि कहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो मार्केट ने हमको कहाँ पर बता दिया था, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था यहाँ पर,
यहाँ पर ही बता दिया था ये रुका है, थोड़े दिन यहाँ पर रुका हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 1100 के लेवल पर ही आपको मिल रहा था और उसके बाद यहाँ से ये 1700 के लेवल पर पहुँचा था। तो कभी कभी क्या होता है ना, स्टॉक यहाँ पर ही बता देता है आपको कि यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, यहाँ पर आप सोच सकते हो। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने लायक है। उसके बाद हमने एक और भी यहाँ पर ट्रेंड लाइन डाली है, तो उसको भी देखते हैं। अब ये एक ही स्टॉक पर मैं दिखा रहा हूँ, तो आप चाहे तो मल्टीपल स्टॉक पर यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब दूसरा हमारा एक तो ये ट्रेंड लाइन हो गया था। उसके बाद एक और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पर एक यहाँ पर भी आपको दिख रहा था, ये वाला मैंने डाला था। तो ये वाला यहाँ पर अभी हम यहाँ पर देखेंगे इसको, कहाँ पर, चलिए हम इसको, ये वाला यहाँ पर काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये 2021 में दिख रहा है यहाँ पर क्या लेवल, 1000 के आसपास पे। तो 2021 में, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, मंथली में देख कर ही हम डेली टाइम फ्रेम में प्लान करेंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग तभी जाके एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 2021 की। तो ये वाला अपना ट्रेंड लाइन, ये वाला देखो, यहाँ से हम बात करें, ये वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला मोमेंटम। कौन सा, ये वाला मोमेंटम, ये आपको देखने को मिल रहा है 1 2 3। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो ये 1000 रुपये के लेवल से यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे रहा था और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ये बनाया जा सकता था पैसा, ठीक है। ऐसे ही मोमेंटम अगर हम लोग कैच करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा फिर से वापस मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे। देखो मंथली टाइम फ्रेम एक महीने में एक बार आता है, कोई यहाँ पर डेली तो आता नहीं है, ठीक है। तो अक्सर आपको महीने में अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो एक महीने के लिए आप एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक महीने में आप अगर एक स्टॉक्स को 10 स्टॉक भी देखोगे तो 300 स्टॉक्स आप एनालिसिस कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि मान लो 10 में आप मंथली चार्ट लगाने में कितना 10 मिनट जाता है, 10 मिनट में आपको ट्रेंड लाइन देखने में कितना टाइम जाता है, कितना जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट में आप रोज के करोगे तो 300, महीने में 300 स्टॉक्स आप एनालिसिस कर सकते हो। अगर यहाँ 100 कर दिए तो यहाँ से 3000 स्टॉक से एनालिसिस कर सकते हो। 3000 स्टॉक, अगर 5-6000 तो कंपनी ही है और यहाँ से 200 कर दिया आपने डेली में, क्या जा रहा है भाई। अगर कोई सही इन्वेस्टमेंट इतना ही करना है ना, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 200 स्टॉक्स एनालिसिस रोज कर देते हो तो यहाँ से 200 मिनट यानी कि 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पर आपको देना पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखें सोशल मीडिया पे हम 2-4 घंटे तो ऐसे ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अपने लिए अगर कोई अच्छा सोच रहे तो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको देखने को मिल रही है मंथली टाइम फ्रेम में। तो ये करीबन 2017 का यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। 400 से सीधे 600 पे गया था। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर चलेंगे 2017 में डेली टाइम फ्रेम में, तो ये आपको कैसा दिख रहा था माहौल। तो 2017 में हम चलते हैं, तो यहाँ पर छोटा करता हूँ मैं चार्ट थोड़ा सा ताकि हम फटाफट पहुँच जाएँ वहाँ पे। तो ये है 2017 का चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला एरिया, यहाँ से कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा था ये वाला। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से 550-600 का लेवल, यहाँ से इसने इसका जो हाई था यही टारगेट हम रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। चलिए अब यही स्टॉक नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा दूसरे भी ले लेते हैं। ये IT सेक्टर का स्टॉक था, तो चलिए हम लोग दूसरा कोई सा स्टॉक देख लेते हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली बार हम लोग कौन से स्टॉक को देखें। चलो गोदरेज को देख लेते हैं, गोदरेज इंडस्ट्री को देख लेते हैं। तो पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में ही जाएंगे, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम क्यों, क्योंकि हमको ये कंपनी कब ब्रेकआउट कर रही है। क्योंकि क्या होता है डेली टाइम फ्रेम में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। डेली टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, देखो डेली टाइम फ्रेम में कोई न्यूज़ आ गई, हाँ कोई यहाँ पर ऑफर लेकर आ गया, कोई यहाँ पर उनको कुछ और मिल गया, तो यहाँ पर होता रहता है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में ऐसा नहीं होता है। मंथली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक ही चीज़ें होती है, वो होता है कि क्या कंपनी ग्रोथ कर रही है, क्या कंपनी में कुछ खास है क्या। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला। अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, हमारा जो ट्रेंड लाइन थोड़ा सा गलत डल चुका है, तो इसको मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर होता है तो नहीं होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर मैंने ज़रूरी नहीं है कि आपको यही स्टॉक चुनना है, और यहाँ पर हम लेने देने की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, 2-3 पॉइंट यहाँ से किसी भी लाइन का यहाँ पर टच होना ज़रूरी होता है। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर ये गोदरेज इंडस्ट्री का चार्ट है, और 2023 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही चल रहा था मार्केट, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा है यहाँ से।
तो यहाँ से ये वाला यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होता दिख रहा है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई दिख रही है। और यहाँ से आप चाहें तो कोई हायर हाई भी समझ सकते हो कि यहाँ से कोई हायर हाई, ये वाला पिछला इसका स्विंग हाई है, ये ब्रेक हो रहा है, तो 500 के लेवल पे ब्रेक हो रहा था। अभी तो स्टॉक ये 1000 रुपये तक जा चुका था, मतलब एक 900 के लेवल तक पहुँच चुका है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ पर काम कर रही थी। तो ये देखो, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये ट्रेंड लाइन देखो, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी सी ऐसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जिग जैग तरीके से, क्योंकि वो मंथली कैंडल होती है, उसमें 20 कैंडल होती है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि ये जो स्विंग हाई यहाँ से ब्रेक हुआ था, ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ था, यहीं से इस स्टॉक में मोमेंटम आ चुका था। यहाँ से आप देखोगे अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको आगे मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। देखो, किसी भी स्टॉक को पकड़ने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ से एक तरह से ब्रेक भी हुआ मंथली टाइम फ्रेम में। यहाँ से इसको भी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से एक टेस्ट भी हो चुका है और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, 950 तक गया, ये डबल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो एक साल में यहाँ से डबल होता हुआ दिख रहा है। अब यही स्टॉक और भी हम लोग चाहें तो यहाँ पर दूसरा जैसे स्वान एनर्जी है, चलो इंडिया सीमेंट ले लेते हैं। इंडिया सीमेंट के ऊपर ही हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया सीमेंट के बारे में जानते भी हैं। और दूसरा क्या है, सेक्टर भी थोड़ा सा अलग है। अभी इंडस्ट्री ले लिया हमने, सीमेंट ले लेते हैं। अभी यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ से कितनी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये देखो, यहाँ से अगर एक मिनट यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस पर ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ। यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इसको बराबर से मिला दे 2 पॉइंट ये, और यहाँ से भी अगर हम बात करें तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे 2 पॉइंट कोई ना कोई मिल जाए तो अच्छी बात है। चलो, यहाँ से 2 ऊपर की कैंडल के ही पॉइंट मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर इनको ही मिला लेते हैं। ठीक है, अब और भी चाहें तो पीछे हम लोग बहुत सारे ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन तो सही से डाली है ना, पॉइंट मिला दिए हैं 2-2, मतलब किसी की भी 2 कैंडल के टॉप मिल जाए तो अच्छा है। तो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। कब यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था, देखो यहाँ से एक तो ये स्विंग हाई भी यहाँ से ब्रेक हो रहा था, ट्रेंड मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है। दूसरा यहाँ से हमारा जो मंथली ट्रेंड लाइन है वो भी यहाँ से ब्रेक होती, तो इस कैंडल पर ही मतलब 250 के लेवल पर आप खरीद सकते थे। तो यहाँ से 350 के ऊपर यहाँ से ये स्टॉक जाता हुआ आपको दिख रहा था। ठीक है, और भी अगर हम पीछे देखेंगे इसमें, तो ये वाला जो एक और ट्रेंड लाइन हमने डाला था, तो कौन सा था, ये वाला, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ से। तो यहाँ से जब इसने स्विंग हाई ब्रेक किया था तो हम बात कर सकते हैं ये वाला स्विंग हाई ब्रेक किया था, या फिर हम बात कर सकते हैं ये वाला। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ही हम 200 रुपये के आसपास, 200 से यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये धीरे धीरे 275 के आसपास गया था। ठीक है, अभी या फिर आप यहाँ पर भी निकल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पर और ज़्यादा रुकना पड़े। तो यही मोमेंटम है जो कैच किए जा सकते हैं, वो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। और ऐसे ही स्टॉक आपको मंथली या डेली टाइम फ्रेम में मतलब रोज़ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं मेहनत करूं लेकिन उसका रिजल्ट आप कम से कम हाँ ना एक कमेंट करेंगे, तब जाकर बेटर लगेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।